दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोएडा के एक ऐसे बिल्डर की जिसने चालाकी का ऐसा जाल बुना कि सैकड़ों बायर्स की गाढ़ी कमाई 700 करोड़ रुपए के चक्कर में फंस गई। जी हां, मामला है सेक्टर 90 के नोएडा वर्ल्ड प्रोजेक्ट का, जहां सीबीएस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के बिल्डर संजय रस्तोगी, मीनू रस्तोगी और बानू रस्तोगी ने ऐसा खेल खेला कि निवेशकों के सपने चकनाचूर हो गए। तो चलिए इस पूरे के पूरे मामले को समझते हैं, क्योंकि इसमें है सपनों का सौदा, धोखे का धंधा। दोस्तों, नोएडा में मकान खरीदना कोई छोटा सपना नहीं है। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं ताकि चार दीवारी में सुकून की सांस ले सके। लेकिन नोएडा वर्ल्ड प्रोजेक्ट में जो हुआ वो सपनों पर डाका डालने की कहानी है। करीब 200 बायर्स का आरोप है कि बिल्डर ने उन्हें ऐसी प्रॉपर्टी बेच दी जिसकी रजिस्ट्री होना तो दूर, उसे खरीदने का हक ही नहीं था। 200 करोड़ रुपए का यह घोटाला कोई छोटा मोटा खेल नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। सुंबुल सिद्दीकी, राजेंद्र सिंह यादव, अभिमन्यु नेहरा जैसे बायर्स बताते हैं कि 2013 में उन्होंने यह प्रोजेक्ट मिक्स लैंड यूज का बताया गया। बिल्डर ने नक्शे दिखाए, लोअर ग्राउंड में दुकानें, अपर ग्राउंड में कमर्शियल स्पेस। सुनने में बड़ा लुभावना लगा, लेकिन असलियत यह थी कि यह पूरा प्रोजेक्ट एक आईटी प्लॉट था जिसे बाहरी निवेशकों को बेचने का कोई नियम ही नहीं था। फिर भी बिल्डर ने बेच दिया। क्यों? क्योंकि पैसा जो कमाना था। बिल्डर की चालाकी, नियमों की धज्जियां। अब जरा इस चालाकी को समझिए। नियम कहता है कि आईटी प्रोजेक्ट्स की जमीन सिर्फ आईटीईएस कंपनियों के लिए होती है। बाहरी निवेशक इसे न खरीद सकते हैं, न उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। लेकिन बिल्डर ने क्या किया? उसने नक्शे में घालमेल किया, कागजों में हेराफेरी की और बायर्स को झांसा दे दिया। 2013 में 10,000 रुपए प्रति वर्ग का रेट था, जो 2018 तक 18,000 रुपए हो गया। कुल मिलाकर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी। बायर्स को जब सच पता चला तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। कमल और रविंद्र जैसे निवेशकों का कहना है, हमें तो लगा था कि हमारा पैसा सुरक्षित है, लेकिन अब पता चला कि हमारा मकान कागजों में ही हमारा नहीं है। और मजे की बात, 2021 में इस प्रोजेक्ट को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन रजिस्ट्री वो आज भी सपना है। भूटानी ग्रुप का रोल और बायर्स की हालत। इस प्रोजेक्ट को भूटानी ग्रुप ने डेवलप किया था। नाम बड़ा, दावा बड़ा, लेकिन काम ऐसा कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर बायर्स को सड़क पर ला दिया। ओसी मिलने के बाद भी रजिस्ट्री न होने की वजह साफ है, यह प्रॉपर्टी गैर कानूनी तरीके से बेची गई थी। बायर्स अब अपनी गाढ़ी कमाई डूबने की कगार पर देख रहे हैं। कोई बैंक से लोन लेकर फंसा है तो कोई बच्चों की पढ़ाई का पैसा लगाकर पछता रहा है। एक्स पर एक बायर ने लिखा, 700 करोड़ का घोटाला और हमारी चुप्पी, क्या हमारा पैसा ऐसे ही लुट जाएगा? एक और पोस्ट में लिखा, नोएडा का बिल्डर तो मास्टरमाइंड निकला। लेकिन हम बायर्स मूर्ख बन गए। साफ है, लोगों का गुस्सा फूटा और होना भी चाहिए। बिल्डर का पलटवार, बायर्स पर ही एफआईआर। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। जब बायर्स ने बिल्डर से रजिस्ट्री और जवाब मांगा तो बिल्डर ने उल्टा चाल चल दी। संजय रस्तोगी और उनके साथियों ने बायर्स पर ही मुकदमे ठोक दिए। मुरादाबाद और अमरोहा में कुछ बायर्स के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। मकसद बायर्स को कानूनी उलझन में फंसाकर चुप कराना। यह वही पुराना हथकंडा है, जो डरेगा वो लड़ेगा नहीं। लेकिन बायर्स अब हार मानने को तैयार नहीं। धर्मेंद्र वर्मा कहते हैं, हमने पैसा दिया, सपना देखा और अब बिल्डर हमें ही गुंडा बना रहा है। यह कहां का इंसाफ है? सवाल जायज है। बिल्डर की शातिराना चाल के बायर्स के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। 700 करोड़ के इस घोटाले के तथ्य और आंकड़े। प्रोजेक्ट नोएडा वर्ल्ड सेक्टर 90, बिल्डर सीबीएस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, बायर्स करीब 200, धोखाधड़ी की रकम 700 करोड़ रुपए से ज्यादा, शुरुआती रेट 10,000 रुपए वर्ग फीट जो कि 2013 में थे, बाद में 18,000 रुपए प्रति वर्ग फुट जो कि 2018 में हुए। ओसी 2021 में मिला, लेकिन रजिस्ट्री नहीं। कैग की एक रिपोर्ट में भी नोएडा में ऐसे घोटालों का जिक्र है। 2005 से 2018 के बीच नोएडा अथॉरिटी ने कई प्रोजेक्ट्स में नियम तोड़े, जिसमें सेक्टर 90 का यह मामला भी एक उदाहरण है। रिपोर्ट कहती है कि बिल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत से हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ।
अब इस सबके बीच बायर्स की मांग जांच हो, सजा हो। अब बायर्स प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, वो चाहते हैं इस प्रॉपर्टी की उच्च स्तरीय जांच हो। उनका कहना है कि अगर सरकार और पुलिस ने जल्द कदम नहीं उठाया तो उनका पैसा डूब जाएगा। सुंबुलू सिद्दीकी कहते हैं, हमने मेहनत का पैसा लगाया था, अब न्याय चाहिए। बायर्स ने नोएडा अथॉरिटी और पुलिस से शिकायतें की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, नोएडा में बिल्डर माफिया राज चल रहे हैं, सरकार कब जागेगी? सवाल बड़ा है, जवाब का इंतजार हर बायर्स को है। तो अब सवाल ये, क्या करे बायर्स? दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आंखें खुली रखें, बिल्डर के वादों पर भरोसा करने से पहले प्रोजेक्ट की लीगल स्टेटस चेक करें। नोएडा वर्ल्ड का ये घोटाला एक सबक है, सपने देखें लेकिन कागजों की पड़ताल के बिना पैसा ना लगाएं। तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस मुद्दे को उठाएंगे? क्या सरकार बिल्डर माफिया पर नकेल कसेगी या फिर ये बायर्स अपने 700 करोड़ के साथ सड़क पर ही रह जाएंगे? जवाब वक्त देगा। तब तक के लिए सपने देखें लेकिन सावधानी से। नमस्कार।